एक बार टीना नाम की एक छोटी बच्ची थी। उसकी चमकदार नीली आंखें और सुनहरे बाल थे और उसकी नर्स के लिए उसके पास आया थी। वह टीना के साथ तब से थी जब वह लंबे कपड़ों में काफी छोटा बच्चा था और वह उससे बहुत प्यार करती थी। उसका नाम ज्योति था। टीना शिमला हिल्स पर एक खूबसूरत सफेद घर में रहती थी, जिसके चारों ओर एक बड़ा बरामदा था। बरामदे के चारों ओर एक बगीचा था और बगीचे के बाहर मीलों तक जंगल फैला हुआ था और जंगल में सभी प्रकार के जानवर और पक्षी थे। छोटी टीना उसके पालतू जानवरों काली बिल्ली और कालू कुत्ते के साथ बरामदे में खेलती थी और वे दोनों उससे बहुत प्यार करते थे। जब काली ने गलती से उसकी पूंछ खींच दी तो काली ने उसे कभी नहीं खरोचा, हालांकि उसे ऐसा करना बहुत अच्छा लगता था। और कालू अपने पिछले पैरों पर खड़ा होकर टीना को हंसाने के लिए तरह तरह की अजीब हरकतें करता था। हर सुबह नाश्ते के बाद टीना लॉन में छोटे पक्षियों के लिए रोटी के टुकड़े फेंकती थी और वे पेड़ों पर बैठकर उसका इंतजार करते थे और उसके बारे में तब तक गाते थे जब तक वह घर से बाहर नहीं आ जाता। अच्छी छोटी टीना, जो हमें हमारा भोजन देती है, कोई गाएगा और हम सभी छोटी टीना से प्यार करते हैं। कई अन्य लोग बगीचे के दूसरे हिस्से से उत्तर देंगे। जब आया टीना के नूह के संदूक के साथ बरामदे में लौटी और उसने उसकी छोटी सी खाली कुर्सी और काली को धूप में सोते हुए देखा तो वह घबरा गई और टीना का नाम पुकारते हुए और हाथ मरोड़ते हुए इधर उधर दौड़ी। और टीना की माँ बाहर आई और उसके पिता बाहर आए और वे और कुछ अन्य लोग बहुत देर तक बगीचे में शिकार करते रहे, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। और काली जाग गई और सोचने लगी कि यह सब हंगामा क्या था। और कालू खरगोश के बिना वापस आ गया और उसे भी आश्चर्य हुआ। वो फूफ वहां गया जहां काली बैठी थी और उससे इस विषय पर बात की। जब वे बात कर रहे थे तो कुछ छोटे पक्षियों ने उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए उन्हें आवाज लगाई। टीना, उन्होंने कहा। टीना जंगल में हुडो सांप का पीछा कर रही है और जब तक उसे वापस नहीं लाया जाएगा वह खो जाएगा और जंगली जानवर उसे खा जाएंगे। जल्दी जल्दी उसके पीछे जाओ, जल्दी। और इसलिए कालू दौड़कर टीना के पिता और माँ के पास गया और उन्हें बताने की कोशिश की। वह जंगल की ओर आगे पीछे दौड़ा और भौंक भौंक कर उन्हें अपने पीछे ले जाने की कोशिश करने लगा, लेकिन वे समझ नहीं पाए और इसलिए आखिरकार उसे खोजने की कोशिश करने के लिए खुद ही निकलना पड़ा। अब जब टीना ने हुडो का बगीचे में कुछ दूर तक पीछा किया तो सांप एक छोटे से रास्ते की ओर मुड़ गया, जिससे दीवार में एक छेद टूट गया। हुडो ने कहा, आपको यहाँ से रेंगकर गुजरना होगा, सुंदर फूल दूसरी तरफ है। तो टीना रेंगते हुए वहाँ से गुजरी और उसने खुद को जंगल में पाया। आगे आगे, हुडो चिल्लाया। हर बार जब टीना कुछ इकट्ठा करने के लिए रुकती थी, आगे और भी सुंदर चीजें हैं। और इस तरह टीना तब तक चलती रही जब तक वह उस स्थान पर नहीं पहुंच गई जहां टाइगर लंबी घास में सो रहा था। अब आपका समय है, हुडो ने उसके कान में फुसफुसाया। यहाँ आपके खाने के लिए छोटा बच्चा है। और टाइग दहाड़ते हुए उछला, लेकिन टीना जरा भी नहीं डरी और वह केवल हंसी और कहा, क्या बड़ी बड़ी काली है। और उसने अपनी बाहें टाइग के गले में डाल दी और उसके सिर को उसके मुलायम बालों में छिपा लिया, जब तक कि टाइग अपने खाने के बारे में सब भूल नहीं गया और खुशी से उसी तरह गुर्राने लगा जैसे काली तब करती थी जब वह खुश होती थी। हुडो इस पर बहुत क्रोधित हुआ और जब उसने पाया कि टाइग उसे खा जाने के बजाय टीना से दोस्ती कर रहा है, तो उसने टीना को अपने पास बुलाया और कहा, आओ हम चलें, नहीं तो हमें घर। काली उन्हें कनखियों से देखती रहती थी, लेकिन उसने कभी उन्हें पकड़ने की कोशिश नहीं की क्योंकि वह जानती थी कि टीना उनसे प्यार करती थी। और कालू एक तरफ अपना सिर रखकर बैठता था और आश्चर्य करता था कि वे उसके जैसे 4 पैरों के बजाय केवल 2 पैरों के साथ काम कर रहे थे। लेकिन एक दिन जब टीना पक्षियों को खाना खिला रही थी
तो बगीचे में रहने वाला बड़ा सांप हुडो बरामदे के नीचे रेंगता हुआ आया और जब वे खा रहे थे तो कुछ पक्षियों को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन टीना ने उसे देख लिया और चिल्लाया, चले जाओ बुरे हुडो, चले जाओ। और उसकी चाची ज्योति ने उसे सुना और यह देखने के लिए बाहर दौड़ी कि मामला क्या है। जब उसने हुडो बड़े सांप को देखा तो उसने टीना को अपनी बाहों में पकड़ लिया और उसके साथ घर में भाग गई। और दो आदमी बड़ी लाठियों के साथ बाहर आए और हुडो को सिर और शरीर पर तब तक पीटा जब तक कि वह मुश्किल से फिर से घर में रेंग नहीं पाया। बगीचे में एक बड़े पेड़ के नीचे उसका बिल। जब उसने हुडो बड़े सांप को देखा तो उसने टीना को अपनी बाहों में पकड़ लिया और उसके साथ घर में भाग गई। और दो आदमी बड़ी लाठियों के साथ बाहर आए और हुडो को सिर और शरीर पर तब तक पीटा जब तक कि वह मुश्किल से फिर से घर में रेंग नहीं पाया। बगीचे में एक बड़े पेड़ के नीचे उसका बिल। हुडो ने सोचा कि टाइगर भी उतना ही लालची और क्रूर है जितना वह खुद था, और इसलिए उसने उससे पूछा कि वह अपने खाने के लिए एक छोटी मोटी बच्ची को कैसे पसंद करेगा। और टाइगर ने अपने होंठ चाटे और कहा, हम देखेंगे। फिर हुडो जंगल में आगे चला गया और प्रॉल भेड़िए से मिला। आप एक छोटे मोटे बच्चे को कैसे खाना चाहेंगे? हुडो ने पूछा, और प्रॉल भेड़िया ने अपने होंठ चाटे और कहा, हाँ, और कुछ न था। और ब्लफ अपने पिछले पैरों पर खड़ा हो गया, अपने आप को गले लगाया और कहा, ओफ, बहुत अच्छा, सचमुच बहुत अच्छा। और फिर पूंदा बड़ा जंगली हाथी जंगल में कुचलता हुआ आया और हुडो को अपने रास्ते से भागना पड़ा ताकि वह कुचल न जाए। आप थोड़ा मोटा कैसे चाहेंगे? वह चिल्लाया, लेकिन पूंदा ने अपनी सूंड से जोर से आवाज की और आगे बढ़ गया क्योंकि वह सांपों से बातचीत नहीं करता था। फिर भी हुडो संतुष्ट था क्योंकि उसने कहा, अगर पूंदा रास्ते में मुझे रौंदेगा तो अगर वह यहाँ होता तो वह एक छोटे बच्चे को रौंदता। और उसकी दुष्ट काली मन के आंखें चमकीली थी और वह दुर्भावनापूर्वक हंसा। इसके बाद हुडो टीना के पिता के बगीचे में पेड़ के नीचे अपने घर चला गया और देखता रहा और तब तक इंतजार करता रहा जब तक टीना शांत नहीं हो जाती। और एक दिन जब वूफूफ एक जंगली खरगोश के पीछे चला गया था और काली धूप में सो रही थी, आया टीना के नूह के संदूक को लाने के लिए घर में गया। वह बरामदे पर अकेला रह गया था। फिर हुडो बहुत तेजी से अपने छेद से बाहर निकला और बरामदे के सामने खड़ा हो गया, अपना सिर आगे पीछे हिलाता रहा और अपनी छोटी जीभ बाहर निकालता रहा, जबकि सूरज उसकी चिकनी चमकदार त्वचा पर इंद्रधनुष के सभी रंग दिखा रहा था। ओह सुंदर हुडो, टीना ने कहा, लेकिन तुम शरारती हो, दूर जाओ। नहीं, हुडो ने मधुरता से कहा, मैं शरारती नहीं हूँ प्रिय टीना, और मुझे पता है कि ऐसे कुछ खूबसूरत फूल कहाँ उगते हैं। मेरे साथ आओ और मैं तुम्हें दिखाऊंगा। नहीं, टीना ने सिर हिलाते हुए कहा, लेकिन हुडो लगातार उसकी ओर देखता रहा और तभी टीना बरामदे से नीचे खिसक गई और उसकी ओर आ गई। फिर हुडो हंसा और तेजी से बगीचे के घने हिस्से में वापस चला गया और टीना उसके पीछे दौड़ रही थी। आने में देर हो जाएगी। और टीना ने टाइगर बाघ को चूमा और हुडो के पीछे जंगल में आगे तक चली जब तक कि वे प्रॉल भेड़िया से नहीं मिले। यहाँ छोटा बच्चा है, हुडो फुसफुसाए। और प्रॉल ने कहा, हाँ, और उस पर झपटकर उसे खा जाने वाला था। लेकिन टीना केवल हंसी और बोली, कितना बड़ा कालू है, और उसके सिर पर थपथपाया और उसकी आंखों में देखा ताकि प्रोल उसे खाने के बारे में सब भूल जाए, और उसके हाथों को चाटा और उसके चारों ओर वैसे ही जांच की जैसे कालू ने किया होगा। यह मूर्खतापूर्ण है, हुडो ने गुस्से में कहा, चले जाओ, सूर्यास्त होने वाला है और हमें घर पहुंचना चाहिए। और वह उस रास्ते पर चला गया जहां ब्लफ बड़ा भूरा भालू रहता था। हुडो ने कहा, मैं आपके लिए छोटा बच्चा लाया हूँ। और ब्लफ ने कहा, उफ, बहुत अच्छा, सचमुच बहुत अच्छा, और टीना को अपनी बाहों में पकड़कर गले से लगा लिया।
बिल्कुल मेरी आया की तरह, टीना हंसी और उसने ब्लफ के गालों को थपथपाया और उसे चूमा, जिससे ब्लफ उसे बिल्कुल भी खाना नहीं चाहता था, बल्कि केवल उसे गले लगाना चाहता था और उसे गर्म रखना चाहता था। तभी जोर से तुरही की आवाज सुनाई दी और ब्लफ ने टीना को जमीन पर गिरा दिया और हूडो फुफकारते हुए घास में गिर गया। आगे आगे, हूडो चिल्लाया। हर बार जब टीना कुछ इकट्ठा करने के लिए रुकती थी, आगे और भी सुंदर चीजें हैं। और इस तरह टीना तब तक चलती रही जब तक वह उस स्थान पर नहीं पहुंच गई जहां टाइगर लंबी घास में सो रहा था। अब आपका समय है, हुडो ने उसके कान में फुसफुसाया। यहाँ आपके खाने के लिए छोटा बच्चा है। और टाइग दहाड़ते हुए उछला। लेकिन जब पूंदा आया और उसने छोटे बच्चे को देखा, तो उसे याद आया कि वह हमेशा से एक जंगली हाथी नहीं था, बल्कि एक बार वह खुद एक आदमी बन गया था। और इसलिए उसने छोटी टीना को अपनी सूंड से उठाया और धीरे से अपनी पीठ पर रख लिया। और यही वह स्थिति थी जिसमें टीना के पिता ने उसे पाया, जब आखिरकार उसने वूफ वूफ की भौंकने को समझ लिया था और बंदूकों और लाठियों से लैस कुछ लोगों के साथ जंगल में उसका पीछा किया था। कालू ने उसकी गंध से उस छोटी लड़की का पता लगाया, जब तक कि वे पूंदा की पीठ पर सवार होकर उसके पास नहीं आ गए। और अब एक अजीब बात हुई, क्योंकि उन लोगों में से एक ऐसा था जो कभी पूंदा का रक्षक था। और पूंदा ने उसे याद किया और खुद को उसके द्वारा टीना के घर ले जाने की अनुमति दी। और इसलिए वे पूंदा की पीठ पर टीना और उसके पिता के साथ विजयी होकर लौटे। और अच्छा कालू उसके बगल में भौंक रहा था और तलाशी ले रहा था। दुष्ट हूडो को उचित रूप से दंडित किया गया था, क्योंकि जैसे ही वह पेड़ के नीचे अपने बिल में जा रहा था, उसकी मुलाकात उसके एक पुराने दुश्मन टिव नेवले से हुई। और दोनों के बीच काफी देर तक लड़ाई होती रही, जब तक कि आखिरकार हूडो थक नहीं गया और खुद को फैलाया और मर गया। जबकि छोटा टिव उठ बैठा और उन्हें साफ करने के लिए अपने पंजे आपस में रगड़े और फिर टीना के बरामदे के नीचे अपने नए छोटे से घर में चला गया, जहां वह अभी भी रहता है, ताकि कोई अन्य दुष्ट सांप उसे नुकसान न पहुंचा सके।